टेली अकाउंट नेपाल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बिल वाइज डिटेल कैसे मेंटेन करते हैं और एजिंग रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं और मैनेजमेंट को दे सकते हैं। नॉर्मली होता क्या फ्रेंड्स, अपनी सेल्स टीम वगैरह जो होती है उनको हम लोग एवरी मंथ के अंदर में कुछ टारगेट देते हैं कि भाई इस महीने के अंदर आपको इतना कलेक्शन अचीव करना है। जो अपना 30 to 60 डेज़ के अंदर है वो इतना % हमको पेमेंट चाहिए और 60 to 90 डेज़ के अंदर जो बिल ड्यू हो रहा है उसका इतना % चाहिए। और कभी हम लोग किसी डेटर्स के साथ में ये कंडीशन भी लगा सकते हैं, भाई 30 दिन तक का हम तेरे को क्रेडिट लिमिट देंगे, उसके बाद के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ओवरड्यूज डेज का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इससे अपना पैसा जल्दी आ जाता है मार्केट से। तो टेली के अंदर वो रिपोर्ट ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट फीचर होता है, तो इसके लिए कोई स्पेशल टीडीएल नहीं है। मैं आपको वो बता देता हूँ वो कैसे आप लोग मेंटेन कर सकते हैं, उसका तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोई भी डेटर्स का आप एजिंग रिपोर्ट अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो सबसे पहले काम होता है उसका लेजर क्रिएट करते टाइम कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे मैं यहाँ पे एक कोई लेजर क्रिएट कर देता हूँ, जैसे मेरा ही नाम लिख देता हूँ, महेश कुमार नाम का मेरा एक डेटर है जिसका मैंने एजिंग रिपोर्ट मेंटेन करना, बिल टू बिल नया डेटर है। तो इसके लिए यहाँ पे एक फीचर आ रहा है मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल, इसको आपको ऑलवेज यस करना है। अगर आपको एजिंग रिपोर्ट का आउटपुट लेना है तो इसको यस करना ही पड़ेगा। यस करने के बाद आप इस लेज़र को एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद होगा क्या फ्रेंड्स, अब आप जब भी सेल्स एंट्री करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपका न्यू रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस मांगेगा। तो जब वो करेंगे तो आप वो सारा मेंटेन करने के बाद में आप बिल नंबर्स के साथ में उसको न्यू रेफरेंस में रख देंगे। तो ये हमारा टेली जो होता है वो फीफो मेथड से काम करता है। फीफो मेथड के अंदर क्या होता है ना, जो पहले बिल हम लोग बुकिंग करते हैं उसके बाद जो भी पेमेंट आएगा फर्स्ट वाले बिल के अंदर उसमें एडजस्ट होगा। मैं आपको प्रैक्टिकली अभी दिखा भी दूंगा ये कैसे काम करता है और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है ये। अब इसके लिए जब हम लोग इसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो रिपोर्ट हम लोग कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले के अंदर जाएंगे। डिस्प्ले के अंदर हम लोग जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इसमें आप देखेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग के अंदर आप ग्रुप के अंदर जाके आपका जो भी डेटर का ग्रुप है, जिस डेटर के ग्रुप के अंदर आप देखना चाहते हैं उसकी रिपोर्ट, उसको यहाँ आपको येस करना है। मेरे केस के अंदर मैंने सारे डेटर को सनी डेटर में रखा तो मैं इसी में जाऊँगा। आप लोगों के हो सकता है जोन वाइज हो, डिवीज़न वाइज हो, ब्रांच वाइज हो, जैसे भी आप डेटर मेंटेन करते हैं वो यहाँ पे सारे ग्रुप शो हो जाएंगे, किस ग्रुप का आपको एजिंग रिपोर्ट निकालना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सनी डेटर का मैं एजिंग रिपोर्ट निकालना चाहता हूँ, तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो आपका यहाँ पे पेंडिंग बिल यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ये सारे बिल यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद होगा कि आपको यहाँ पे 3 मेथड दिए हुए हैं, 2 मेथड। पहला है एजिंग मेथड। एजिंग मेथड पे आप क्लिक करेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, एजिंग बाय बिल डेट। बिल डेट आपका बिल डेट से कितने दिन के बाद ओवरड्यू होगा। जैसे मैं यहाँ पे 30, 60, 90, 120 करूँगा तो ये आपका इस एजिंग को ड्यूज़ के अंदर डिवाइड कर देगा। भाई आपका 30 डेज़ के अंदर कितना पेमेंट ड्यू है, 30 to 60 के अंदर कितना है, 60 to 90, 90 to 120, ये सारा का सारा आपका यहाँ पे दिख जाएगा। और दूसरा मेथड जो है अपना, इसमें आपका होगा, दूसरा मेथड अपना होगा बिल वाइज डिटेल के अंदर आप देख सकते हैं सारे लेजर्स का एक साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसको Alt F1 कर सकते हैं आप, तो आपको यहाँ पे डिटेल में विथ इन्वेंट्री शो हो जाएगा। इससे आपका ये पेंडिंग बिल ही सिर्फ दिखा रहा है। अब इसको आप एजिंग मेथड पे जाके आप बिल वाइज बिल डेट के हिसाब से भी देख सकते हैं, ड्यू डेट के हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे बिल डेट के हिसाब से इसको ऐसे करेंगे तो आपके पूरे ग्रुप के अंदर जो भी लेजर रहेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, उसके सारे बिल आ जाएंगे और उसका एजिंग रिपोर्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी को आप एक्सपोर्ट करके दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, बिल टू बिल करना पड़ता है एडजस्ट। जैसे एक में एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक लेज़र खोल लेता हूँ, इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी एक लेज़र खोल लेता हूँ जिसके अंदर अपना ट्रांजैक्शन है, तो मैं जैसे आपका ये वाला लेज़र खोल लिया, इसको बिल टू बिल मेंटेन यस किया हुआ है किरण श्रेष्ठा के लेज़र के अंदर। अब हम लोग इसके लेज़र में जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको 2 बार हुआ है, बिल 2 बार सेल हुआ है और इसको 1 बार पेमेंट हुआ है ना।
इसका पेमेंट जो है, इस पेमेंट को जब आप एंट्री करेंगे तो इसका अगेंस्ट रेफरेंस करना पड़ेगा बिल टू बिल के अंदर। जिससे मैं ये एंट्री डिलीट कर देता हूँ पेमेंट की। अब जब इसका ड्यूज़ आ रहा है मेरा इतना, तो मैं इसका जब पेमेंट का एंट्री करूँगा F7 के अंदर, तो मैं यहाँ पे मेरी जो बैंक है उस बैंक को ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने 25,000 रुपये दिए, और यहाँ पे जब मैं किरण श्रेष्ठा का लेजर लेता हूँ तो यहाँ पे ये पूछ रहा है अगेंस्ट रेफरेंस। तो इसमें आपका जो दोनों बिल है, फर्स्ट वाला बिल आपका 23 जुलाई 2020 का है, फर्स्ट वाला बिल आपका 29 जनवरी का है, सेकेंड वाला 23 जुलाई 2020 का है। तो फर्स्ट वाला बिल आपने ले लिया, इसको अगेंस्ट रेफरेंस करके यस करेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। एक मिनट, इसमें डेट का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, ऑल्ट F2, इसकी मैं स्टार्टिंग से डेट ले लेता हूँ 2019। ओके, उसके बाद हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका ये एंट्री एक्सेप्ट हो गया। अब फ्रेंड्स जैसे इसका एजिंग देखेंगे किरण श्रेष्ठा का हम लोग, तो एजिंग देखने के लिए सिंपल वही तरीका है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, हाँ डिस्प्ले के अंदर आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग लेजर किरण श्रेष्ठा। अब आप इसका एजिंग देखिए, इसका जो फर्स्ट वाला बिल था वो 26,990 का था, उसमें आपका अभी भी बैलेंस बाकी है 1990, जो आपका 624 दिन के ऊपर क्रॉस हो गया है। ये डेज की अगर मैंने डेट गलत डाली हुई है, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। जैसे मैं 16/7/19 का ये बिल डाला हुआ है, तो मैं इसकी अगर डेट आज की करता हूँ तो ये इतना ड्यू दिखा रहा है। पहला वाला पेमेंट 30/10/2021। दूसरा वाला बिल आपका देखिए ना, इसमें डेट आ रही है 23 जुलाई 2020, और इसमें पेमेंट ड्यू दिखा रहा है अभी भी 20,000। तो ओवरऑल में अपना दोनों बिल का पेमेंट ड्यू दिख रहा है अभी भी। तो ये मेरे कहने का मतलब ये था, ये जैसे 26,990 ये फर्स्ट वाला बिल में से आपने फर्स्ट पेमेंट कर दिया। अब नेक्स्ट पेमेंट जो आएगा तो सबसे पहले आपका 1990 वाला पेमेंट एडजस्ट होगा, उसके बाद आपका 23,200 का एडजस्ट होगा। तो इसके बाद ही आपका बिल टू बिल एजिंग रिपोर्ट इसका मेंटेन हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप पेमेंट का एंट्री करते हैं तो उसके अंदर आपको ऑन अकाउंट में कभी नहीं रखना है। ऑन अकाउंट में इसलिए नहीं रखना है क्योंकि ऑन अकाउंट में रखेंगे तो उसका एजिंग रिपोर्ट आपका मेंटेन नहीं होगा। आपका जो बिल आएगा पेमेंट का जब एंट्री करेंगे तो आपने अगर मेंटेन बिल वाइज डिटेल को येस रखा है तो उस केस के अंदर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि भाई आपका ये बिल सारा का सारा ड्यू है एंट्री करते टाइम में। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप वाउचर एंट्री में जाके सेम अगर आपका पेमेंट आया है, पेमेंट आपने यहाँ पे मान लीजिए इस बार आपका 25,000 और पेमेंट आया है, वो भी किरण श्रेष्ठा से। तो जब आप अगेंस्ट रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये खुद बताएगा कि 29 जनवरी वाला जो आपका बिल है उसमें 1990 रुपये अभी भी ड्यू दिख रहा है, वो आपको एडजस्ट करने हैं। तो आपने क्या किया, 1990 वाला इसमें से एडजस्ट कर लिया। सेकंड वाला बिल अब आपको दिखा रहा है, फर्स्ट बिल हट गया, सेकंड वाले बिल में 23,200 आ रहा है, ये 23,200 आपने इसमें एडजस्ट कर लिया। तो आपका 25,000 पूरा पेमेंट में ये आपका 23,010 से इसमें क्लियर हो गया। अब इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना, इसको एक्सेप्ट करने के बाद में आपका जब एजिंग रिपोर्ट आएगी तो उसमें आपका दिख जाएगा कि भाई किरण श्रेष्ठा का अब कितना बैलेंस बाकी। तो हम फिर से इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल किरण श्रेष्ठा। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरे वाले बिल में अभी भी 190 रुपये बाकी है। पहला वाला बिल आपका ओवरड्यू था, वो क्लियर हो गया है। अब आपका सेकंड वाला बिल 190 रुपये अभी भी बाकी है फ्रेंड्स। तो ऐसे करके आप सारी लेजर का अगर बिल टू बिल मेंटेन करके जाएंगे तो जब इसका इफेक्ट कहाँ आएगा, जब आप इसका ग्रुप का आउटस्टैंडिंग देखेंगे सनी डेटर का, तो यहाँ पे जब आप इसको बिल लेजर वाइज बिल देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कौन कौन सी पार्टी से आपको कितने कितने दिन का ओवरड्यूज पड़ा है, वो आपको लेना है। तो इस केस के अंदर आपको F12 करके यहाँ पे आप एक्स्ट्रा डिटेल भी अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। जैसे डिटेल में आप जाएंगे तो इन्वेंट्री डिटेल को येस कर सकते हैं। अगर आपका ऑर्डर नंबर मेंटेन कर रहे हैं तो ऑर्डर नंबर भी कर सकते हैं। नरेशन भी आप चाहते हैं तो नरेशन भी इसमें अनेबल कर सकते हैं। ये सारा करने के बाद जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से पूरा एजिंग रिपोर्ट खुल के आ जाएगा डिटेल में। अभी आपको डिटेल में नहीं, आपको शॉर्ट में देखना, तो आप इसको इस फॉर्मेट में कर दीजिए और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये करने के बाद में आपको जब अगर सेल्स टीम को देना तो आप इसी का प्रिंट आउट दे सकते हैं कि आपका, जैसे मेरे केस के अंदर अभिषेक काफले का आपका 608 दिन का 35,990 रुपये बाकी बोल रहा है। तो इस हिसाब से वो मार्केट से आपको जो पुराने जिससे पैसा नहीं उठ रहा है उससे पैसा उठाने में बहुत आसानी होगी।
तो आज के वीडियो में कोई TDL का यूज़ नहीं किया, मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ जो मेरे को लगा इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए, वो आप लोगों के साथ शेयर की। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे जो मेरे फ्रेंड्स न्यू जुड़े हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग वीडियो अकाउंटिंग से रिलेटेड लेते आता रहूँगा। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। आप अपने सुझाव मेरे को कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।